चलिए फिर हम लोग चलते हैं मानव श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन, है ना। तो इसके लिए जो नाम आएगा वो अधिकतर इंग्लिश में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दिया हूँ। जैसे चित्र आएगा तो उसमें इंग्लिश में रहती है। तो हम लोग चलते हैं मानव श्वसन तंत्र। तो पहले तो आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बता दिया जाए कि किसको क्या बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ इसका माउथ है, नोजल कैविटी है, नासा छिद्र, ये मुख नासा छिद्र, है ना। ये ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस होती है। तो ग्लॉटिस अभी नहीं बताया जा रहा है कि एपिग्लॉटिस बताया जा रहा है, ठीक है। लैरिंग्स, है ना, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ये जो श्वास है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। रिब जो यूज़ होगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं। रिब मतलब होता है पसली, ठीक है। ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस मतलब ब्रोंकाई। ये जो दो लाइन दिख रहा है ना, ये और ये ब्रोंकाई है, ठीक है। और ये ट्रेकिया है, ठीक है, नासा छिद्र, श्वास नली, है ना। ये लंग्स है, लंग्स मतलब फेफड़े, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट का जो खाली स्थान है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। एल्वियोलस इसको बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी जो बिंदी दिख रहा है ना, ये ऐसा ऐसा गोल गोल, ठीक है। ये एल्विलाई है, क्या नाम बोलते हैं इसको, एल्विलाई, ठीक है। और ये जिसका नाम क्या बताया मैंने, ब्रोंकाई। अरे ब्रोंकाई जब छोटे छोटे भाग में और बढ़ जाती है, छोटे छोटे भाग में और बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल, ठीक है। इतना क्लियर करेंगे। नेजल कैविटी, नासा छिद्र, माउथ, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, स्वरयंत्र, ट्रेकिया, श्वास नली, रेब, पसली, लंग्स, फेफड़े और ब्रोंकस, ठीक है। इसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, इसको बोलते हैं एल्वियोलाइव इसको बोलते हैं। इसको ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये प्लेरुआ की ज़रूरत भी नहीं है आपने को, ठीक है। इतना ही रख दीजिए, है ना। हिंदी में देखें तो हिंदी में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें क्या है, नासा द्वार है, मुख गुहा है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होता है। ये छोटी छोटी दिख रहा है, इसको कुपिकाएँ बोलते हैं, एल्विलाई कुपिकाएँ, ठीक है। एक्चुअली में जो कुपिकाएँ होती है ना वो सबसे छोटी है एकदम, है ना। इसको रिब बोलते हैं। पसलियाँ यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर पसलियाँ अलग से होती है इसको, ये भाग पसलियाँ, ठीक है। ये उदर गुहा है, नीचे वाला भाग है, डायफ्राम बोलते हैं इसको, नीचे वाला भाग को। और इसके जस्ट पीछे जो जा रही है वो आहार नली ना, और जो श्वास नली वो आगे से जाती है, ठीक है। मतलब यही पास होते जाती है दोनों, श्वास नली और आहार नली। लेकिन हमको आहार नली की जरूरत नहीं है अभी हम लोग श्वास नली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये है एल्विलाई, ठीक है, कोपिकाएँ बहुत सारे, ठीक है, ये है ना। और ज़्यादा सीरा और धमनी की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है ना हमारे लिए। तो ये है मनुष्य श्वसन तंत्र। तो इसको डिटेल्स कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट करेंगे मुख्य श्वसन तंत्र। तो मुख्य श्वसन तंत्र में कौन आता है, फेफड़ा आता है। कौन आता है, फेफड़ा। उसके बाद जो बाहर आएगा उसमें कौन आएगा, माउथ आएगा, नेजल कैविटी आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रेकिया श्वास नली, यहाँ पर ब्रोंकस आएगा, ब्रोंकाई आएगा, एल्विलाई आएगा, ये सब आएगा, ठीक है, लाइन से। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से डिटेल शुरू करेंगे कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया एक पूर्ण विकसित तंत्र द्वारा होती है। मतलब मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है एक पूर्ण विकसित तंत्र के माध्यम से होती है, एक पूरी विकसित तंत्र के माध्यम से होती है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब जिस तंत्र के माध्यम से जो श्वसन की क्रिया होती है ना, उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। अर्थात मनुष्य में श्वसन की क्रिया एक पूर्ण विकसित तंत्र द्वारा होती है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। कार्य के अनुसार श्वसन अंगों को दो समूह में बांटा जा सकता है, ठीक है। जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर जितने भी अंग आते हैं उसको उस कार्य के आधार पर दो समूह में बांटा जाता है, ठीक है। पहला आता है मुख्य आवश्यक श्वसन अंग, ठीक है। मुख्य क्या है, आवश्यक श्वसन अंग, है ना। उसके बाद सहायक अंग आएगा। तो मुख्य अंग में कौन है उसको देखिए ना। तो श्वसन तंत्र में फेफड़ा मुख्य अंग है। अभी मैंने फेफड़ा का चित्र दिखाया था, ठीक है। ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग फेफड़ा, दो फेफड़े होते हैं ना, ठीक है। इसलिए में लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं, ठीक है। तो मुख्य श्वसन अंग के अंतर्गत क्या देखें कि श्वसन तंत्र में फेफड़ा मुख्य अंग है।
फेफड़े में ही रक्त का ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि ये वातावरण है और ये फेफड़ा है मान लो जाए, है ना। तो वातावरण से ना O2 युक्त रक्त आती है और फेफड़े से बाहर निकलती है CO2 युक्त रक्त। ठीक है। तो श्वसन तंत्र में फेफड़ा मुख्य अंग है। फेफड़े में ही रक्त का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात आदान प्रदान होती है। अर्थात श्वसन क्रिया के समय फेफड़े में ही फेफड़े और वातावरण के बीच। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि श्वसन तंत्र में फेफड़ा मुख्य अंग है, इतना तो क्लियर हो गया। फेफड़े में ही रक्त का ऑक्सीकरण होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखना अर्थात के बाद ये श्वसन क्रिया लिखा हुआ है ना, इस श्वसन क्रिया की जगह आप लोग लिख लेना श्वासोच्छ्वास। क्या लिख देना है? श्वासोच्छ्वास। जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो पहला क्रिया आती है ना, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं उसको। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है कि गैसों का आदान प्रदान। ये फेफड़ा है, ये वातावरण से गैस आता है और फेफड़े से गैस जाता है, तो उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है। श्वसन क्रिया तो कंप्लीटली क्रिया को ही बोलते हैं, जो पूरा क्रिया होती है। और उस श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक पहला नंबर क्रिया आता है, उसका नाम है श्वासोच्छ्वास। इसलिए यहाँ पर श्वसन क्रिया ना लिखकर क्या लिखोगे आप लोग? श्वासोच्छ्वास लिखोगे। क्या लिखोगे? श्वासोच्छ्वास। तो चले फिर कि श्वसन तंत्र में फेफड़ा मुख्य अंग है। फेफड़े में ही रक्त का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात श्वासोच्छ्वास के समय फेफड़े में ही फेफड़े और वातावरण के बीच, फेफड़े में ही, यहाँ पर अल्पविराम लगा देना, फेफड़े में ही फेफड़े और वातावरण के बीच O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। O2 एवं CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यह है आपका मुख्य या आवश्यक अंग। ठीक है, मुख्य क्या बोलेंगे? आवश्यक अंग, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं सहायक श्वसन अंग में। पहले मुख्य श्वसन अंग था, अब जो चलेंगे उसका नाम है सहायक श्वसन अंग। ठीक है ना। तो सहायक श्वसन अंग में क्या है कि ये अंग गैसीय विनिमय में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। गैसीय विनिमय की क्रिया में कोशिकाओं में गैसों का ऑक्सीकरण, गैस कोशिकाओं में जाकर छूटती है, O2 युक्त गैस है, और कोशिकाओं से CO2 युक्त गैस है वो फेफड़े में आती है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। ये अंग गैसीय विनिमय में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, परंतु फेफड़े की गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं, सहायक श्वसन अंग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र या नासा छिद्र होता लिख देना। ठीक है। दूसरा श्वास नली या ट्रैकिया बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तीसरा ब्रोंकाई, चौथा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। पांचवा कुपिकाएँ। तो आप कुपिकाओं को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तभी से एक बार डिटेल कर दूंगा लास्ट में कुपिका के बारे में। ठीक है। तो ये है सहायक श्वसन अंग। कौन सा है? सहायक श्वसन अंग। ठीक है। अब पहला सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत पहला नंबर जो बताया था उसका नाम है नासा छिद्र, नासा मार्ग भी कहते हैं उसको। तो नासा छिद्र बस का डिटेल करेंगे हम लोग। ठीक है, वही 6 दोनों। तो पहला पॉइंट देखिए, मुख्य श्वसन अंग के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे फेफड़ा, और सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत पहला नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं नासा छिद्र। ठीक है। तो मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं, जिसके बीच में एक पट पाया जाता है। जैसे कि ये नाक होता है मनुष्य का ना, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ ये 2 है नासा छिद्र और इसके बीच में ऐसा पट पाई जाती है। ठीक है, अंदर में। तो मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र पाई जाती है, जिसके बीच में एक पट पाया जाता है। यह छोटी गुहा में खुलता है, जिसे नासा मार्ग कहते हैं। मतलब अंदर से यहाँ पर जैसे मार्ग रहेगा वो कहलाएगा नासा मार्ग। ठीक है। दूसरा आता है श्वास नाल। कंठ को नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर श्वास नाल को ही लिखेंगे। ठीक है। श्वास नाल, तो नासा गुहा से श्वास नाल में ली गई O2 ग्रसनी से होते हुए श्वसन में ली गई जी। नासा गुहा से श्वसन में ली गई जो O2 है, मतलब नाक से O2 लिया जाता है ना फेफड़ा तक जाने के लिए। तो नासा गुहा से श्वसन में ली गई O2 ग्रहणी से होते हुए एक नली में जाती है, जिसे श्वास नली कहते हैं। अब देखिए, ग्रहणी से होते हुए एक नली में जाती है, जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। तो ये ग्रहणी है, यहाँ पर ग्रहणी होता है, ग्रहणी का चित्र नहीं दिया गया है। तो ग्रहणी से होते हुए यहाँ पर श्वास नली है, ट्रेकिया, ये दिख रहा है यहाँ पर ट्रेकिया, श्वास नली। ठीक है। तो ग्रहणी से होते हुए कहाँ जाती है बोलते हैं? श्वास नली में जाती है। तो नासा गुहा से श्वसन में ली गई O2 ग्रसनी से होते हुए, ग्रसनी ना
ये पाचन तंत्र के अंतर्गत देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ग्रसनी से होते हुए एक नली में जाती है जिसे श्वास नली कहते हैं। यह करीब 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और श्वास नली का अगला सिरा एक बक्से के समान रचना बनाती है जिसे कंठ या स्वरकोश कहते हैं। इसको भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कंठ या स्वरकोश, लैरिंग्स बोलते हैं उसको, ठीक है। लैरिंग्स यहाँ पर मैं बता दिया था, लैरिंग्स ये देखो ये पॉइंट, ठीक है। इसको स्वर यंत्र, यही से आता है आवाज़ हमारी, ठीक है। तो ये हो गया श्वास नली के बारे में। किसके बारे में? श्वास नली, है ना। अब श्वास नली के बाद हम लोग चलते हैं ब्रोंकाई में, चौथा नंबर का, तीसरा नंबर का पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट था नासा मार्ग, दूसरा मान था श्वास नली या ट्रेकिया, और तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा नंबर का पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है ब्रोंकाई। क्या नाम इसका है? ब्रोंकाई। तो श्वास नली वक्षी गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। जो श्वास नली है, ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली है वक्ष गुहा में जाकर कितने भागों में? दो भागों में। यहाँ पर दो भाग दिख रहा है, तो दो भागों में बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। आ गया था ब्रोंक्यूल्स। तो प्रत्येक ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकस, ठीक है। तो प्रत्येक ब्रोंकाई अपने अपने तरफ के फेफड़ों में जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं और पतली शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जो ब्रोंकाई है, प्रत्येक जो कौन है? ब्रोंकाई है, यहाँ दो ब्रोंकाई है ना, ये ब्रोंकाई है, वो अपने अपने ओर की, यहाँ ये अपने ओर की, ये अपने ओर के, अपने ओर के फेफड़े में और छोटी संरचनाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी नलिकाओं में बच जाती है, फिर वो और छोटी छोटी नलिकाओं में। तो इसी सबको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं बहुत सारे, इसलिए ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ब्रोंक्यूल्स के बाद हो सके तो थोड़ा बहुत आप कुपिकाएँ के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कुपिकाएँ के बारे में बताना है तो आगे हम लोग इधर से देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कुपिकाएँ, ठीक है, कुपिकाएँ तो क्या लिख लें, डिटेल सुनिएगा, ठीक है। अभी ब्रोंक्यूल्स के बारे में बताते हैं। तो पुनः ब्रोंक्यूल्स है वो 2 से 10 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। यहाँ पर इसको मैं ब्रोंक्यूल बताया ना, ठीक है, छोटी छोटी भागों में बढ़ता है। ब्रोंकाई है वो, ये ब्रोंकाई है ना, ये देखिए ये ब्रोंकाई है, ये दोनों, ये इधर और इधर गया है ना, इधर और इधर गया है ना, ये ब्रोंकाई है, ये फिर बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, इसको मतलब ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल फिर और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं, है ना। तो पुनः ब्रोंक्यूल्स है 2 से 10 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे कुपिका वाहिनी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुपिका वाहिनी कहते हैं, है ना। और कुपिका वाहिनी का अंतिम सिरा है वो फूलकर छोटे कोष में समाप्त हो जाती है और ये अंतर लास्ट में जा जाके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर छोटा है ना, ये कुपिकाएँ हैं, है ना। ये क्या होता है कि जो कुपिका वाहिनी, यहाँ पर छोटी छोटी कुपिका वाहिनी है, ये कुपिका वाहिनी है, ये कुपिका वाहिनी अंतिम सिरा है वो फूल गया है ना, फूल कर छोटे कोष में और समाप्त हो जाती है जिसे कुपिका कोष कहते हैं, ठीक है। ये वायु कोष्ठ कहलाते हैं, मतलब छोटे छोटे कोष होते हैं वो वायु कोष्ठ कहलाते हैं, और इनमें जो छोटे छोटे और कोष्ठ होते हैं उसको वायु कोष्ठ कहते हैं। ये कुपिकाएँ के बारे में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। या किसी और नए टॉपिक के बारे में जाना है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, नए टॉपिक को पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और कि ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, है ना। जस्ट आप वीडियो चलाते हैं उसके वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइबर का बटन होता है और बेल आइकन होती है, यहाँ पर बेल ऐसे टाइप से छपा हुआ रहता है, तो दोनों को अगर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। और अगर बेल आइकन अगर आप क्लिक करते हो तो उसको आपको जो वीडियो डाला जाएगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा कि आज नया वीडियो डाला है करके, ठीक है। ओके।